कोई तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। और यही वजह है कि सख्त अनुशासन वो कामयाबी दिलाता है जो ज्यादातर लोग कभी हासिल नहीं कर पाते। ये वीडियो एक ऐसी बात करता है जिसे सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। जो बिना किसी मदद के काम करना सीख लेते हैं वो सिर्फ लगातार नहीं बनते। उनकी सोच साफ होती है, वो जल्दी कदम उठाते हैं, फंदों से बचते हैं और उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो अभी भी भावुक प्रतिक्रिया में उलझे हुए और सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर होते हैं। तुम पहले से ही अकेले हो, बस अभी तक तुमने इसे स्वीकार नहीं किया है। अभी अपने आसपास देखो, असल में तुम्हारे लिए कौन बलिदान दे रहा है? सपना? कौन सुबह 4 बजे उठकर अपने गोल्स को लेकर तनाव में होता है? कौन अपनी सफलता या असफलता को लेकर नींद खो देता है? कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। तुम्हारा परिवार तुम्हें प्यार करता है, लेकिन वो अपने बिल, अपनी जिंदगी और अपनी परेशानियों में उलझा रहता है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक तुम्हारी सफलता उन्हें कमतर महसूस ना कराए, जब तक तुम उनके टाइम वेस्टिंग और डिस्ट्रैक्शन के लिए उपलब्ध रहो, जब तक तुम उनके लिए वो जिंदा मिसाल नहीं बन जाते जो वो आराम से हासिल करने की हिम्मत नहीं करते। सच ये है, कोई आपको सीधे नहीं बताएगा। जैसे ही आप असाधारण बनने का फैसला करते हैं, आप खतरा बन जाते हैं। ये इसलिए नहीं कि आप घमंडी हैं या दिखावा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी अनुशासन, आपका फोकस और आपके सेटल होने से इनकार करना दूसरों के बहानों को उनकी असलियत दिखा देता है। सोचो उन लोगों के बारे में जो सच में सफल हुए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अमेरिका पहुंचे तो जिम में सोते थे। कोई परिवार पास में नहीं था। अंग्रेजी टूटी फूटी थी। बॉडी बिल्डिंग या हॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं था। सिल्वेस्टर स्टैलोन भी ऐसे ही था। पैसे नहीं थे तो उसने खाना खरीदने के लिए अपने कुत्ते को $25 में बेच दिया। ओप्राह को बचपन में यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और कहा गया कि वह टीवी के लिए ठीक नहीं है। जेके राउलिंग एक तलाकशुदा अकेली मां थी जो सरकारी मदद पर थी और 12 पब्लिशर्स ने उनका किताब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी किताब कभी बिकेगी नहीं। इन सब में एक बात क्या कॉमन थी? वे पूरी तरह अकेले थे अपनी सोच के साथ, और रोने की बजाय उन्होंने उस अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। यही सच्चाई है जो तुम्हें दूसरों की मंजूरी की जेल से आजाद कर देगी। सहारा तो एक लग्जरी चीज है, अनुशासन जरूरी है। जब तुम्हें सहारा मिलता है तो तुम दूसरों के लिए परफॉर्म करते हो। तुम्हें उनकी मंजूरी, उनकी स्वीकृति, उनकी विश्वास चाहिए होता है। और जैसे ही वे तुम पर शक करते हैं या सहारा वापस ले लेते हैं, तुम वैसे ही गिर जाते हो जैसे हाई टाइड में रेत का किला, क्योंकि तुम्हारा पूरा बेस किसी और की बदलती राय पर टिका होता है। लेकिन जब तुम्हें कोई सहारा नहीं होता, जब तुम अकेले उस नामुमकिन लक्ष्य को देखते हो, तो तुम कुछ बिल्कुल अलग बनाते हो। तुम असली चीज बनाते हो, ठंडी अनुशासन। ठंडी अनुशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारा मूड कैसा है। इसे कोई परवाह नहीं कि तुम प्रेरित हो या उत्साहित। इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम थके हुए हो, डरे हुए हो या खुद पर शक से घिरे हो। ठंडी अनुशासन वो अंदर की आवाज है जो सिर्फ एक ही बात कहती है, तुम ये काम वैसे भी कर रहे हो। कोई बहस नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई भावनात्मक समझौता नहीं। इसे ठंडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न तो गर्मजोशी भरी है और न ही प्यारी। ये तुम्हें तब गले नहीं लगाएगा जब तुम उदास हो। जब तुम बस न्यूनतम काम कर पाओ तब भी ये तुम्हें शाबाश नहीं कहेगा। ये उस हिस्से की बात है जो तब भी सामने आता है जब तुम्हारी पूरी नस नस चिल्ला रही हो कि छोड़ दो, आराम करो, हार मान लो और आराम को चुनो। और ये है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। जब तुम्हारी जिंदगी आरामदायक और सहारा देने वाली हो तब तुम सख्त अनुशासन नहीं बना सकते। वो सुरक्षा जाल जिस पर तुम टंगे हो वही तुम्हारी संभावनाओं को घुट रहा है। सोचो, हर बार जब किसी ने कहा आराम कर लो, तुम्हें आराम का हक है, जब तुम असल में किसी काम में लगे हुए थे जो तुम्हें कमजोर कर रहा था। हर बार जब किसी ने तुम्हारे इस सोच को सही ठहराया, तुम्हारे बहाने और ये मान लेना कि तुम्हारी हालत बहुत मुश्किल है तुम्हें कमजोर बनाता है। हर बार जब कोई तुम्हें तुम्हारे खुद से किए वादे से बचा लेता है तो तुम और नर्म, ज्यादा नाजुक और ज्यादा निर्भर हो जाते हो। सहारा एक सहारा नहीं बल्कि लाठी बन जाता है, और लाठी तुम्हें जिंदगी में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने देती है, तुम्हारे मुकद्दर की ओर दौड़ने नहीं। डेविड गोगिंस एक अब्यूसिव परिवार में बड़े हुए जहां उन्हें अक्सर मार पड़ती थी। वो मोटे थे, एक बेकार नौकरी करते थे, कॉकरोच मारने का काम करते थे। उनका कोई सहारा नहीं था, कोई उनके ऊपर यकीन नहीं करता था।
उसके पास छोटे रहने और अपनी परिस्थितियों को दोष देने के लिए हर बहाना था। लेकिन उसने क्या किया? वह नेवी सील बना, फिर आर्मी रेंजर्स, 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन पूरी की और पुलअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सब इसलिए क्योंकि उसने असाधारण बनने के लिए किसी की अनुमति का इंतजार करना बंद कर दिया। कोबे ब्रायंट हर सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करता था, जब उसके टीममेट्स अभी सोए होते थे। न तो किसी कोच ने मजबूर किया था, न कोई देख रहा था, बल्कि उसने खुद में इतनी कड़क अनुशासन विकसित कर लिया था जो बाहर के प्रोत्साहन से नहीं चलता था। एलोन मस्क ने टेस्ला की फैक्ट्री फ्लोर पर सोया, YMCA में नहाया, हर $1 जो उसके पास था उस पर दांव लगाया। जब सब इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, जर्नलिस्ट्स कह रहे थे कि टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों धड़ाम से फेल हो जाएंगी, ये लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षा जाल नहीं था, क्योंकि उनके पास सख्त अनुशासन अपनाने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि असफलता का मतलब था पूरी तरह तबाही। इसलिए वे कमजोर होने की हिम्मत ही नहीं कर सकते थे। तुम्हें लगता है कि बिना सपोर्ट होना नुकसान है, वही तुम्हारी असली ताकत है छुपी हुई। जब तुम बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहे हो तो ठंडे दिमाग की अनुशासन कैसे बनानी है, यह है तरीका। पहला कदम, उस खालीपन को स्वीकार कर लो। यह दिखावा बंद करो कि तुम्हारे पास समर्थन है, जो असल में है ही नहीं। इंतजार करना बंद करो कि कोई जादू से आकर तुम्हें मदद करे। अपने माता पिता, दोस्तों या ब्रह्मांड से नाराज होना बंद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वो नहीं दिया जो दूसरों को मिलता दिखता है। वो खालीपन जहां चीयर लीडर और मेंटर्स होने चाहिए थे, उसे कोई समस्या मत समझो। वो तुम्हारा प्रशिक्षण मैदान है। इसे कहीं लिख लो, तुम्हें इसका असर दिखेगा। हर दिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आने वाला, यह सब मेरी जिम्मेदारी है और मैं यही चाहता हूं। क्योंकि जब तुम सच में इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपनी कीमती ऊर्जा इस उम्मीद में बर्बाद करना बंद कर देते हो कि कोई तुम्हें बचाएगा। वो ऊर्जा बड़ी मेहनत में लग जाती है, बेसब्र सोच में नहीं। दूसरा कदम, अपने लिए गैर परिवर्तनीय नियम बनाओ। सख्त अनुशासन उन फैसलों से शुरू होता है जो तुम एक बार लेते हो, रोज सुबह की लड़ाइयों से नहीं। तुम किस वक्त उठते हो, एक बार फैसला करो, हमेशा के लिए तय। तुम अपनी कला को कितने घंटे देते हो, रोजाना एक बार तय करो, हमेशा के लिए, बिना किसी बहाने के। कौन सी आदतें सीधे तुम्हें तुम्हारे मकसद की तरफ ले जाती हैं, एक बार तय करो, हमेशा के लिए, बिना किसी बहाने के। मोहम्मद अली हर दिन उसी कड़ा ट्रेनिंग करते थे, चाहे मन हो या ना हो, कोई देख रहा हो या ना हो, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा। अब तुम्हारी भावनाओं की इसमें कोई जगह नहीं। तुमने एक बार तर्क और कमिटमेंट के साथ फैसला कर लिया, अब बस हर दिन हमेशा के लिए उसे निभाओ। तीसरा कदम, तकलीफ की तरफ भागो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वे असुविधा और दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। सख्त अनुशासन का मतलब है जानबूझकर सबसे मुश्किल चीज की तरफ बढ़ना। तुम थके हुए हो, बढ़िया, वहीं से अनुशासन बनता है। तुम डरे हुए हो और खुद पर शक कर रहे हो, शानदार, वहीं से हिम्मत बनती है। तुम्हें छोड़ देने का मन कर रहा है, कमाल है, वहीं से असली चैंपियन नकली लोगों से अलग होते हैं। हर सुबह जब तुम बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी उठ जाते हो, तुम अपनी अनुशासन की जमा पूंजी बढ़ा रहे हो। हर शाम जब मन करे जल्दी हार मान के नेटफ्लिक्स देखो, पर तुम नहीं मानते। तुम खुद को यह साबित कर रहे हो कि तुम बाकी लोगों से अलग हो जो बस औसत चीजों से संतुष्ट हैं। नेवी सील्स का एक फ्रेज है जो तुम्हारी रोज की मंशा बन जाना चाहिए, असहज होना सीखो। वो असहजपन जिसे तुम टाल रहे हो वो दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा ट्रेनिंग पार्टनर है। चौथा कदम, खुद अपनी मिसाल बनो। जब तुम्हारे पास कोई बाहरी सहारा ना हो तो तुम्हें खुद अपनी काबिलियत का सबूत बनना होगा। अनुशासन बनाए रखो। जर्नल सोशल मीडिया के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस तुम्हारे लिए। हर दिन जब तुम उठो उसे लिखो। हर वादा जो तुमने खुद से किया है उसे विस्तार से दर्ज करो, क्योंकि 6 महीने बाद जब तुम सबसे अंधेरे दौर में हो और लगे कि तुमने बिल्कुल भी प्रगति नहीं की, संगीत, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि लगातार 180 दिन तुमने हार नहीं मानी। वो जर्नल तुम्हारा सहारा बनेगा।
तुम्हारा पुराना खुद तुम्हारे वर्तमान खुद को यह साबित करेगा कि तुम में ताकत है। सब कुछ ट्रैक करो, कब उठते हो, कब क्या करते हो, काम के घंटे, किए गए वर्कआउट्स, सीखी गई स्किल्स, पढ़ी गई किताबें। जो दिखता नहीं उसे दिखाओ। फेज 5, चुनिंदा बहरेपन को अपनाओ। जब तुम अकेले बेहतरी की तरफ बढ़ रहे होते हो तो हर कोई आलोचक बन जाता है, अपनी डर तुम्हारे ऊपर डालता है। तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें बैलेंस चाहिए। संगीत, तुम बहुत ज्यादा लगे हुए हो, यह सही नहीं है, तुम जलकर खत्म हो जाओगे, यह कभी सफल नहीं होगा। वास्तविक बनो। ऐसी क्षमता विकसित करो कि लोग जो बातें कहें उन्हें सुन सको, लेकिन वो तुम्हारे इरादों को हिला ना पाएं। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम घमंडी या तिरस्कारी मत बनो, क्योंकि तुमने अपनी सोच के आधार पर फैसला लिया है। दूसरों का डर तुम्हारा रास्ता नहीं होता। 50 सेंट को 9 बार गोली मारी गई थी और सड़क के कोने पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक होते हुए जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एक बेसमेंट स्टूडियो में म्यूजिक रिकॉर्ड किया। सबने कहा कि उनकी रैप करियर शुरू होते ही खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने 30 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेचे और एक बिजनेस एम्पायर बनाया। उन्होंने शक की आवाज को सुनना बंद कर दिया। अगर तुम अनुमान लगाने की बजाय एक ठोस ढांचा चाहते हो तो यही तरीका है। यही वजह है कि विस्पर ट्रेनिंग बंडल मौजूद है। ये कंटेंट नहीं है, ये आपके दिमाग को सेट करने वाला प्रोग्राम है। अभी इस बंडल में 5 पूरे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग शामिल हैं, जो आपकी सोच को दबाव में कैसे काम करे, जब कोई देख नहीं रहा हो तो आप कैसे व्यवहार करें, और जब सपोर्ट न हो तब आप कैसे आगे बढ़ें। इसे पूरी तरह बदलने के लिए बनाए गए हैं। न तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है, न ही इंस्पिरेशन का चक्कर, और न ही खुद को कार्रवाई के लिए मनाना पड़ता है। हर ट्रेनिंग आपको रोजाना साफ सुथरे एक्शन स्टेप्स देती है, मानसिक कंट्रोल के फ्रेमवर्क्स और असली दुनिया के ऐसे अभ्यास जो सिर्फ काम करके प्रगति करने पर मजबूर करते हैं। आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना पड़ता। आप खुद मूड पर भरोसा मत करो, टाइमिंग पर भरोसा मत करो। एक बार जब तुम्हें एक्सेस मिल जाए तो वो तुम्हारा जिंदगी भर का है। न रिन्यूअल, न अपग्रेड, न एक्सपायर। सारी आने वाली एडिशंस भी शामिल हैं। अगर तुम सच में अकेले जीतना चाहते हो तो ये वही सिस्टम है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। दर्शकों के लिए नहीं, सिर्फ ऑन पैरेटर्स के लिए। ये रही तुम्हारी मिशन। आज से, इसी पल से 30 दिन का ठंडा डिसिप्लिन प्रोटोकॉल। अगले 30 दिन के लिए एक ऐसा काम चुनो जो बिना किसी बहाने के हो। बस एक, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए। सुबह 5 बजे उठो। सुबह का टाइम हर दिन बिना छूट के। 3 घंटे लगातार अपनी मुख्य स्किल पर काम करो फोन देखने से पहले। मौसम या मन कैसा भी हो, 45 मिनट कसरत करो। हर शाम 1 घंटे पढ़ाई करो ताकि दिमाग तेज रहे। एक काम चुनो, उसे करो चाहे मन कैसा भी हो। कोई संकट आए, कोई देखे या ना देखे, कोई साथ दे या ना दे, ये सब चुपचाप करो। सोशल मीडिया पर मत बताओ, किसी को मत बताओ। दोस्तों या परिवार से तारीफ या मान्यता मत मांगो। ये तुम्हारे और उस इंसान के बीच है जो तुम बनने वाले हो। ऐसा होगा कि तीसरे दिन जब नयापन खत्म होगा तब तुम्हें छोड़ देने का मन करेगा। 7वें दिन तुम खुद से बहस करोगे, अपनी गैर लचीली बातों को लेकर बहाने बनाएंगे। 14वें दिन ऐसा लगेगा कि कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि नतीजे साफ नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन अगर तुम इन सारी मुश्किलों को पार कर गए तो तीसरे दिन तक तुम एक नई अनुभूति महसूस करोगे। एक ऐसी बात जो तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बदल दे। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, कभी नहीं थी। तुम ही हो अपना सहारा। तुम ही हो कोच और खिलाड़ी दोनों। तुम ही हो हौसला बढ़ाने वाला और सख्त ट्रेनर भी। तुम ही हो अपनी सफलता की कहानी की शुरुआत और अंत। मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो किसी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, किसी के सहारे के लिए तरस रहे हैं, सही हालात का इंतजार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतजार जो कभी आता ही नहीं। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते मर जाएंगे। और तुम जानते हो कौन नहीं करेगा? इंतजार कर रहे हो वो इंसान जिसने समझ लिया कि ठंडी अनुशासन हमेशा गर्म एहसासों से बेहतर होती है। वो जिसने जाना कि अकेले होना मतलब बिना किसी ध्यान भटकाए फोकस करना। वो जिसे पता है कि एकमात्र मंजूरी वो होती है जो हर सुबह आईने में खुद को देखकर मिलती है, जब उसने अपने आप से एक और पवित्र वादा निभाया हो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। और यही सबसे अच्छी खबर है जो तुम्हें कभी मिलेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अभी शुरू कर सकते हो। न तब जब तुम्हें ज्यादा सपोर्ट मिले, नहीं, जब तेरे पास ज्यादा संसाधन या कनेक्शन होंगे, ना कि तब जब सारी हालत एकदम सही हो। अभी बस ठंडी मेहनत और अडिग फैसला लेकर अकेले खड़ा है। तो अब क्या करेगा? किसी के तुझ में भरोसा करने का इंतजार करेगा, या वो इंसान बनेगा जिसे किसी भरोसे की जरूरत नहीं क्योंकि उसने अपने काम से सबूत दे दिया है?
फैसला हमेशा तेरा रहा है और हमेशा रहेगा। अब पढ़ना बंद कर और काम शुरू कर। नीचे कमेंट कर अपनी वो एक ऐसी बात जो अगले 30 दिनों में बदलनी नहीं है, बिना किसी वजह बताए। बैक स्टोरी छोड़ो, बस सीधी लगन दिखाओ। और अगर तुम सच में अकेले इस रास्ते पर चल के जीतना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।